मेरा आप सभी गोहाना मुद्रिका यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर को बहुत ही नमस्कार। और आज हम फिर एक बार एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने के लिए आज आमने सामने हुए हैं, जिसका नाम है स्ट्रेस और हाउ टू डिस्ट्रेस योरसेल्फ। अपने आप को कैसे तनाव रहित करें, क्योंकि आज के समय में इस टॉपिक के ऊपर बात करना और भी सार्थक हो जाता है, जबकि हम हर तरफ एक स्ट्रेस के माहौल में जी रहे हैं, चाहे वो हमारा काम की वजह से हो या फिर हमारी अभी जो महामारी चल रही है कोरोना पेंडेमिक के कारण। अब सबसे पहले समझते हैं कि स्ट्रेस है क्या। स्ट्रेस जब भी हमको कोई काम दिया जाता है और उस काम को करने के लिए दिए गए रिसोर्स यदि कम पड़ जाते हैं, तो हमारी बॉडी एक फिजिकल और इमोशनल रिस्पॉन्स देती है, जिसको हम स्ट्रेस का नाम देते हैं। मैं आपको बताऊं स्ट्रेस क्यों इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेस इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये न केवल हमारी पर्सनल लाइफ को बल्कि हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी अफेक्ट करता है। हमको छोड़िए, हमारे परिवार के सभी सदस्यों को भी ये अफेक्ट करता है। हमारे काम करने की जगह जहां हम काम कर रहे हैं उसकी एफिशिएंसी भी कम कर सकता है। अब जब भी स्ट्रेस होता है, सब लोग स्ट्रेस को एक बुरा उसमें कहते हैं कि स्ट्रेस हो गया है तो एक बुरी बात है, जबकि मेरा ऐसा मानना है कि जब भी स्ट्रेस होता है तो कुछ बिखर जाते हैं और कुछ निखर जाते हैं। अर्थात अर्थात इसका मतलब ये है कि स्ट्रेस के लिए रिस्पॉन्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ उस रिस्पॉन्स को पॉजिटिव वे में ले लेते हैं और कुछ उसी रिस्पॉन्स को नेगेटिव वे में ले लेते हैं। इसीलिए मैं हमेशा स्ट्रेस को दो भागों में विभाजित करता हूं। सबसे पहले हम बोलते हैं उसको हेल्पफुल स्ट्रेस और दूसरे को बोलते हैं अनहेल्पफुल स्ट्रेस। अब ये चीज एक नई है कि स्ट्रेस क्या हेल्पफुल भी हो सकता है। बिल्कुल, स्ट्रेस में आदमी की एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा हो जाती है। जैसे मैं अपने एग्ज़ाम के समय की बात याद करूं, जब मैं अपने एमबीबीएस के एग्ज़ाम्स करता था, तो जो हम पूरे साल में पूरा टॉपिक पढ़ते थे और जब हम एग्ज़ाम होता था तो शायद 2 दिन के अंदर पूरी किताब को हम रिवाइज कर लेते थे। तो ये क्या था? ये एक स्ट्रेस था। स्ट्रेस में और हम फिर क्या सोचते थे कि यार जो अब हमने 2 दिन में कर लिया, काश ये हम हमेशा पूरे साल भर कर पाते। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता था। क्यों? क्योंकि उस टाइम हम स्ट्रेस फ्री होते थे। इसीलिए स्ट्रेस हेल्पफुल हो सकता है कि जब भी हमको स्ट्रेस होती है वो हमारी वर्क एफिशिएंसी को बढ़ा सकता है। लेकिन इसी समय कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जब थोड़ा सा स्ट्रेस होता है तो उनमें घबराहट हो जाती है, उनकी वर्क एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाती है। तब मैं इसको नाम देता हूं अनहेल्पफुल स्ट्रेस का। इसीलिए हमको स्ट्रेस, ऐसा दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं है जिसको स्ट्रेस ना हो। ये हम सबके ऊपर डिपेंड करता है कि हम उस स्ट्रेस को अपने पॉजिटिव वे में यूज करते हैं या उसको हम नेगेटिव वे में यूज करते हैं। तो मेरी आप सबसे पहले एक मेरी रिक्वेस्ट यही है आपसे कि जब भी स्ट्रेस हो, तनाव हो, उसको आप अपने पॉजिटिव वे में यूज करें उससे, तो वो फिर स्ट्रेस नहीं रहेगा, आपकी वर्क एफिशिएंसी को बढ़ाने वाला हो जाएगा। ठीक। अब जैसे मैंने आपको बताया, अब स्ट्रेस कहाँ कहाँ से आ सकता है। एक आदमी जब भी काम करता है तो सबसे पहला स्ट्रेस होता है वर्क प्लेस। उसके यदि वो बॉस है तो कर्मचारी उसकी बात सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे, जैसा वो काम चाहता है वैसा काम वो कर पा रहे हैं या नहीं। यदि वो कर्मचारी है तो क्या वो जो बॉस है उनसे उनको स्ट्रेस है। तो वर्क प्लेस स्ट्रेस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद फैमिली मेंबर्स। कुछ लोग इसमें इत्तेफाक ना रखेंगे कि भाई फैमिली मेंबर कैसे स्ट्रेस कर सकते हैं, जबकि फैमिली तो डिस्ट्रेस करने के लिए होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि किसी भी फैमिली मेंबर को कोई प्रॉब्लम होती है या कोई स्ट्रेस में होता है तो उस स्ट्रेस का हमारे ऊपर भी उतना ही प्रभाव पड़ता है। तीसरा, हम बीमार हो गए, ये भी एक स्ट्रेस है। हमारा प्यारा नियर डियर्स बीमार हो गए तो ये भी एक स्ट्रेस है। तो इन सब स्ट्रेस को फिर आज के समय में कोरोना, न्यूज़ सबसे बड़ा स्ट्रेस है कि एक न्यूज़ चैनल दिखाए जा रहे हैं कि इतने कोरोना के केस बढ़ गए हैं, इतनी मॉर्टेलिटी होगी। तो आपके अंदर एक भय, स्ट्रेस ने क्या प्रोड्यूस किया? आपके अंदर एक भय प्रोड्यूस किया। तो मैं आपको फिर बताना चाहता हूं कि न्यूज़ भी एक स्ट्रेस का कारण हो सकता है। फिर किसी की ट्रांसफ़र हो जाती है या कोई अपने नज़दीकी को खो देते हैं, उन सभी स्थितियों में भी हमको स्ट्रेस होने की संभावना होती है। तो
तो अब आप कैसे सोचेंगे कि स्ट्रेस को हम कैसे डिफाइन करेंगे? स्ट्रेस जब भी होता है तो हमारी तीन चीज़ें अफेक्ट होती हैं, प्रभावित होती हैं। सबसे पहले हमारे विचार, हमारा बिहेवियर, आवर थॉट्स, बिहेवियर एंड फीलिंग्स। ये तीन मनुष्य के सबसे जरूरी स्तंभ हैं। हमारे विचार, हमारा व्यवहार और हमारी फीलिंग्स। तो सबसे पहले हमारी थॉट्स चेंज हो जाती हैं। हमको कोई भी एक चीज़ यदि हमारे दिमाग में आ रही है तो हम उसको रोक नहीं पाते हैं, वो एक सर्कल की तरह हमारे दिमाग में घूमती रहती है। फिर स्ट्रेस स्टार्ट हुआ, फिर हमने सोचा, फिर थोड़ा सा और ज़्यादा स्ट्रेस हुआ, तो एक विशियस साइकिल चलता रहता है। हमारा बिहेवियर भी बदल जाता है, लोगों से हम चिड़चिड़ेपन से बातें करते हैं, हमारी नींद खराब हो जाती है, हमारे घुटनों में दर्द हो जाता है, हमारे पाम्स में पसीने आना शुरू हो जाते हैं ज़्यादा। पेशेंट जो भी स्ट्रेस से जो ज़्यादा पेशेंट हो जाते हैं उनको मसल्स में क्रैम्प भी आना शुरू हो जाता है, जॉइंट पेन। और आपको एक चीज़ मैं बता दूं, आज के समय पे लाइफस्टाइल डिजीज़ का कंसेप्ट सबसे ज़्यादा चला हुआ है, जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज़। आपने पहले वाले सभी व्याख्यानों में भी सुना होगा कि स्ट्रेस सबसे प्रमुख कारण है डायबिटीज़ के जल्दी होने का, हाइपरटेंशन के होने का और हमारी हार्ट डिजीज़ को बढ़ाने का। इसीलिए आज हम जब भी ये सिम्टम्स जो मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई भी छोटी सी बात को हम बड़ी बात करके बनाएं, जैसे राई का पहाड़ हमारी कॉमन भाषा में हमें बोला जाता है, ये सब चीज़ें यदि हो रही हैं आपके जीवन में तो आप स्ट्रेस्ड हैं। यदि आप स्ट्रेस्ड हैं तो आपको तरीके ढूंढने चाहिए कि आपको कैसे डिस्ट्रेस होना है। अब मैं आपको जो हमारे टॉक के आज प्रमुख अंग है कि हमको डिस्ट्रेस कैसे होना चाहिए उसके बारे में बात करूंगा। सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा कि हमको यदि डिस्ट्रेस होना है तो कौन से तरीके नहीं करने हैं, जबकि हम ज़्यादातर वही काम करते हैं। सबसे पहले कौन से तरीके नहीं करने हैं? सबसे पहले आजकल हमारे समाज में एक कुरीति कह लो या इसको एक स्टेटस सिंबल बोल लो, आज के टर्म ड्रिंकिंग एक स्टेटस सिंबल बन गया है। जब भी कोई आदमी स्ट्रेस में होता है तो उसको लोग ड्रिंक की सलाह देते हैं, यार दोस्त सब बोलते हैं ऐसा, लेकिन मैं आपको बता दूं ड्रिंकिंग ड्यूरिंग स्ट्रेस इज़ वेरी वेरी इंजूरियस टू हेल्थ। तो आपको ड्रिंकिंग की तरफ नहीं जाना है यदि आप स्ट्रेस में हैं। दूसरा सबसे जरूरी चीज़ होती है स्मोकिंग। बहुत सारे लोग आपके दोस्त आपको बताएंगे कि स्मोकिंग डिस्ट्रेस करता है, पर मैं आपको बता दूं वो टेम्परेरी रिलीफ होता है और लंबे समय पर आपको इससे बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो सकते हैं। फिर ओवर ईटिंग नहीं करनी चाहिए। स्ट्रेस में वजन बढ़ना एक सबसे प्रमुख कारण है स्मोकिंग और ड्रिंकिंग के बाद। मैं फिर आपको बताना चाहता हूं कि जब भी आपको स्ट्रेस होता है तो आप ज़्यादा खाना शुरू ना करें, आप बिल्कुल स्वस्थ खाना खाएं। फिर कुछ पुरुषों में और ज़्यादातर महिलाओं में ये एक जोक का विषय नहीं है, लेकिन फिर भी जब भी स्ट्रेस होता है बहुत सारी महिलाएं जो पेशेंट आते हैं वो बोलते हैं कि हम शॉपिंग के लिए चले जाते हैं, लेकिन ये इससे भी आदमी डिस्ट्रेस नहीं होता। एक टेम्परेरी रिलीफ मिल सकता है लेकिन परमानेंट स्ट्रेस को मैनेजमेंट का ये एक कारण नहीं है। तो हमें क्या नहीं करना है? सबसे पहला हमें ड्रिंकिंग नहीं करनी है, हमें स्मोकिंग नहीं करनी है, हमें ओवर ईटिंग नहीं करनी है, और हमें सबसे ज़रूरी बात है कि हमको शॉपिंग और कोई भी जो अनहेल्दी चीज़ है उसमें इंडल्ज नहीं होना है। तो इन सब चीज़ों से यदि हम बचेंगे तो हम फिर क्या करें जिससे हमारा स्ट्रेस का मैनेजमेंट हो? तो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट कैसे हो सकता है? एक तो सबसे पहले हम अपने आप से बहुत ही ज़्यादा आशाएं, जो ऐसा बोला जाता है कि हमको सब कुछ खुद करना है, वन मैन आर्मी बनना है, हमारा सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, यस आई कैन डू इट, ये चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। परमानेंट हमको अपनी बिहेवियर में ये सब चीज़ें नहीं लाना चाहिए। एक समय के लिए आप कर सकते हैं लेकिन इसको अपने बिहेवियर में और अपने नेचर में शामिल नहीं करना है। सो वी शुड स्टॉप अवॉइडिंग वन मैन आर्मी। दूसरा, हमको एक सबसे ज़रूरी चीज़ है, अपनी कोई भी एक हॉबी पाल लें। किसी को पेंटिंग का शौक है, किसी को स्विमिंग का है, किसी को साइकिलिंग का है। तो जब भी आप स्ट्रेस हो तो अपनी हॉबी के साथ जाएं। जब भी आप उस हॉबी में जाएंगे तो आप अपने आप को डिस्ट्रेस महसूस करेंगे और उससे आपकी मानसिक भी और शारीरिक भी विकास होगा। इसके अलावा
एक्सरसाइज, जॉगिंग, रनिंग, जो भी आप करना चाहें एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज से हमारे शरीर में एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं और हमारे को थोड़े से सुख समय के लिए सुखद आभास होता है। फिर सबसे ज़रूरी जो हमारे पूर्वजों ने भी बोला है, ध्यान, प्राणायाम और योग, ये सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं जो आज के समय में हर मनुष्य में लैगिंग है, जिस मनुष्य नहीं कर रहा है। हमको ध्यान करना ही है, उससे हमारा मानसिक विकास होता है और मनोविकार दूर होते हैं। हमको प्राणायाम करना है जिससे हमारे शरीर में डिस्ट्रेस भी होते हैं और हमारे शरीर को ऑक्सीजन भी पूरी मिलती है, और योगा जिससे हमारी मसल्स को ताकत मिलती है। इसके अलावा ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हमने सुना है, मेरे पहले दादाजी वगैरह कहते थे कि शाम को एक समय पर तालाब के किनारे सभी लोग इकट्ठे हो जाते थे और अपनी एक दूसरे की बातों को डिस्कस करते थे। ये आज के समाज में लैकिंग है। तो इसको जो मैं बोलना चाहता हूँ ये है सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन, चाहे हम सोशल वॉलेंटियर बन के काम करें या फिर हम सब लोगों से मिलें जुलें, अपने दोस्तों से, अपनी फैमिली से मिलें, हम अपने परिवार पे पूरा ध्यान दें। यदि हम ये सब काम कर रहे हैं तो हम अपने आप को स्ट्रेस से रोक सकते हैं। फिर आप बहुत ही अपना लता, मुकेश या फिर अपने मोहम्मद रफ़ी, कोई भी जो सूदिंग गाना, हनी हनी सिंह आपको अच्छा लगता है तो आप वो सब गाने सुने। लिसन टू सूदिंग म्यूजिक। वो आपको क्या करेगा, वो आपकी सारी की सारी समय पर तनाव को कम करने का एक और तरीका मैं आपको अच्छे से बताता हूं जो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप जब भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो ना, थोड़ा सा गुनगुना पानी कर लें और उसमें लंबे समय तक नहाएं। ये डिस्ट्रेस करने का बहुत ही अच्छा तरीका है। एक चीज़ आपने भी अनुभव की हुई होगी, आप जब भी किसी के घर में जाते हैं और उसके घर से बहुत ही अच्छी इत्र की खुशबू आती है तो आपका मन एकदम प्रसन्न हो जाता है। तो बहुत सारे लोगों को डिस्ट्रेस होने के लिए सेंस और सूदिंग सेंट्स बहुत ज़्यादा काम करते हैं। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जिनसे आप अपने आप को स्ट्रेस से मुक्त कर सकते हैं। और आपको सबसे अच्छा तरीका ये है कि जब भी आप स्ट्रेस में होते हैं तो आप अपनी जो रूटीन है, अपने रूटीन को बनाएं। जैसे स्लीप, बहुत सारे लोग अपनी नींद पे ध्यान नहीं देते हैं, फ़ोन, टीवी, इन पे ज़्यादा लगे रहते हैं, जबकि फ़ोन और टीवी से आपका स्ट्रेस लेवल, आपकी आइज़ पे स्ट्रेन बढ़ता है, कम नहीं होता है। तो क्या करें आप? सबसे पहले अपने स्लीपिंग आवर्स को फिक्स करें। आपको 10 बजे सोना है तो आप 10 बजे सोएं। अपनी 7 से लेके एक वयस्क को 7 से लेके 8 घंटे तक की नींद बहुत ही ज़रूरी होती है। तो अपनी नींद पूरी लें। बिल्कुल पूरी नींद के बाद आदमी बिल्कुल फ्रेश होकर उठता है और वो स्ट्रेस फ्री रहता है। इसके अलावा ये मैंने आपको बताया कि आप जब भी स्ट्रेस को कैसे अवॉइड कर सकते हैं। अब स्ट्रेस होगा ही सबको, तो एक मोमेंट पे स्ट्रेस के लिए आप क्या करें। आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, मैं आपको सच बता रहा हूँ, स्ट्रेस में आपको कोई भी डिसीजन नहीं लेने चाहिए, क्योंकि स्ट्रेस में आपकी थॉट्स एंड बिहेवियर दोनों बदल जाते हैं। तो स्ट्रेस में आप क्या करें? सबसे पहले स्ट्रेस जब आपको बहुत ज़्यादा हो रहा है तो उस समय पर आप अपने मन के अंदर काउंटिंग शुरू कर दें, 1 2 3 4 5 6 ऐसे। या फिर आप डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, लंबा सांस लेना, लंबा सांस छोड़ना। या फिर आप स्ट्रेचिंग कर लें, अपनी गर्दन की, अपने हाथों की सारी स्ट्रेचिंग करें। या फिर बिल्कुल रिलैक्स होकर आराम से बैठ जाएं। या फिर आजकल सबके पास फ़ोन और हेडफोन है, जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो तो अपना सूदिंग म्यूजिक सुने। ये ऐसा करने से आप जो उस मोमेंट का स्ट्रेस है, उस मोमेंट के स्ट्रेस को अवॉइड कर सकते हैं और एक अननेसेसरी जो और शायद वो डिसीजन सही ना हो, उन डिसीजंस को लेने पे आप अवॉइड करेंगे। अंत में मैं आपको सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि यदि आपको स्ट्रेस से बचना है तो आप 3 चीज़ें बहुत ही ज़रूरी से करें। सबसे पहले अपना सोशल सपोर्ट सिस्टम डेवलप करें। आप अपने आजू बाजू एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट रखें। कोई भी आपके पास आ रहा है तो उसको एक अच्छी और पॉजिटिव सलाह दें। आज के समय पर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है कि वैसे तो लोग सलाह लेते ही कम हैं, लेकिन यदि आपसे कोई सलाह ले तो उसको बिल्कुल पॉजिटिव और अच्छी सलाह दें और अपना एक टीम वर्क करें। हमेशा एक वन मैन आर्मी का काम ना करें। आप अपना एक अच्छे से फोस्टर अ टीम अप्रोच, कि आपका हर आदमी आगे बढ़े। जैसे हमारे समाज में पहला कहा जाता था कि आदमी को अकेले उन्नति नहीं, सबकी उन्नति में अपनी उन्नति होनी चाहिए। तो एक
टीम अप्रोच रखें, अपना रूटीन सही से बनाएं और एक अपना सोशल और पॉजिटिव, सबसे जरूरी है सोशल और पॉजिटिव अपना एनवायरनमेंट अपने आसपास बना के रखें। इन सब चीज़ों को रहते हुए हम अपने आप को स्ट्रेस फ्री रख सकते हैं। अब मैं गोहाना मुद्रिका यूट्यूब चैनल के माध्यम से अरोड़ा साहब को इस चीज़ की बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इस मुश्किल समय पर इतनी अच्छी जो ये मुहिम चालू की है कि लोगों को हर रोज़ एक नया विचार और उनकी भ्रांतियां दूर करने के लिए एक नया विचार एक डॉक्टर का या प्रबुद्ध व्यक्ति का आप तक पहुंचा रहे हैं। इसके लिए गोहाना मुद्रिका यूट्यूब चैनल का बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद। नमस्कार।